हेलो फ्रेंड्स। तो दांतों में तकलीफ़ होने पर या दर्द होने पर कुछ लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें दांत उखड़वाना चाहिए या बचवाना चाहिए। पहले के ज़माने में क्या होता था कि किसी के दांत में तकलीफ़ होती थी तो लोग जाते थे पंजाबी या सोनी के पास या फिर कहीं झोला छाप पटरी वटरी पे दांत उखड़वा के आ जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि दांतों को उखड़वाने से बेहतर है दांतों को बचाना, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको 32 दांत दिए हैं और एक एक दांत इम्पोर्टेंट है मुंह के अंदर। लेकिन आज के ज़माने में भी लोग ये सोचते हैं कि दांतों को बचाने से बेहतर है दांत को उखड़वाना, क्योंकि दांत बचाने के लिए एक तो खर्चा ज़्यादा आता है, टाइम ज़्यादा लगता है, बार बार क्लिनिक जाना पड़ता है 3-4 बार डेंटिस्ट के पास। लेकिन उखड़वाने के लिए एक बार जाना पड़ेगा और हमेशा के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा और खर्चा भी कम आएगा। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि दांत उखड़वाना ज़्यादा बेहतर है या दांत की आरसीटी करना। आरसीटी से हम दांतों की लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, दांत को बचा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी ये सोचते हैं कि दांत उखड़वाना बेहतर है। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज बात करते हैं। मैं हूं हसनैन और आप देख रहे हैं स्माइल। तो दांतों का दर्द जब होता है, जिसको होता है वही समझ सकता है, क्योंकि इससे रातों को नींद नहीं आती, दिन का चैन चला जाता है और खाना नहीं चबाया जाता। तो इस वजह से पेशेंट मन में ठान लेता है कि मुझे तो अब इसको निकलवाना ही है, कल जाऊंगा डॉक्टर के पास और इसको निकलवा के आ जाऊंगा, हमेशा के लिए इसका दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि दांत उखड़वाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी दांत को बचाया जा सकता है। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक, कितने भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितनी भी स्किल्स हो, दांत उखड़वाने के बाद अगर आप दूसरा दांत बनवाते हैं, वो कितना भी महंगा लगवा लो आप, लेकिन नेचुरल इज़ नेचुरल। गॉड की बनाई हुई चीज़, भगवान की, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ से बेहतर कुछ नहीं है। तो इसलिए दांत उखड़वाने से बेहतर है दांत को बचाना। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि दांत बचाने के लिए, रूट कैनाल कराने के लिए डॉक्टर को ज़्यादा इनकम मिलती है और दांत उखड़वाने के लिए कम इनकम मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक स्किलफुल ट्रीटमेंट है और इसके अंदर दवाइयाँ बहुत लगती हैं, मेहनत बहुत लगती है, टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए पैसे भी थोड़े ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचो ना कि आपका एक नेचुरल चीज़ बच रही है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मान लिया कोई पेशेंट है, उसका एक दांत के अंदर कैविटी लग गई है, कीड़ा लग गया है, जिस वजह से उसके पेन हो रहा है। वो आता है कि सर मेरे दांत में दर्द हो रहा है। हम चेक करते हैं, उसको एक्सरा वगैरह किया, उसका हमने उसको बताया कि आपकी रूट कैनाल होगी, आरसीटी होगी, उससे आपका ट्रीटमेंट से आपका दांत बच जाएगा। लेकिन पेशेंट को हम फिर खर्चा वगैरह बताते हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं आरसीटी कैप का। तो वो सोचता है कि मेरे को 2000 तो आरसीटी के देने हैं, फिर उसके बाद 2000 या 2500 जो भी कैप के लगेंगे वो लगेंगे। मतलब मेरा जो खर्चा आएगा अराउंड से 4000 से 5000 के बीच का आएगा। लेकिन अगर मैं वही दांत उखड़वाऊँगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500-600 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो लोग सोचते हैं कि एक बार ही जाऊँगा, दांत उखड़वाऊँगा, हमेशा के लिए कहानी ख़त्म। तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आपने अपना मान लिया एक दांत उखड़वा लिया, ठीक है, मान लिया आपके एक दांत, ये 3 आपके 4 टीथ हैं, आपका इस दांत के अंदर कैविटी लग गई, ठीक है, आपने ये दांत उखड़वा दिया। अब क्या होगा, इसके आपने दिए उखड़वाने के खाली 500 रुपीज़ दिए, ये आपने निकलवा लिया। अब आपके जो 3 दांत बचे, ये वाला दांत और ये वाला दांत, अब आप बोलते हो कि मेरे को ये लगवाना है, आप कैसे लगवाएंगे? अभी आपका अगर आरसीटी कैप, हम इसका इसी को ठीक कर रहे थे, आपका जो नेचुरल टीथ था हम इसी को ठीक कर रहे थे, रूट कैनाल करके इसके ऊपर कैप लगा देते, यही वाला दांत आपका बिल्कुल ठीक हो जाता। कितने पैसे लगते हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा? 4000 5000। और अगर आप कैप भी स्लो कम वाला वो करवा लेते, लगवा लेते, तो क्या पता 3500 ही लग जाते। ठीक है, अब लोग सोचते हैं कि हम इसको उखड़वा के निकलवा के दूसरा बनवा लेंगे, तो उसके अंदर क्या खर्चा आएगा? अब क्या होगा, जैसे आप ये आपके 4 टीथ थे, ठीक है, तो अब इस वाले को, मतलब बराबर वाले को, दोनों आगे वाले को पीछे वाले को, दोनों को छोटा करना पड़ेगा, दोनों को घिसना पड़ेगा और इन दोनों की सपोर्ट पे बीच में एक दांत बनेगा। मतलब आपके अब एक दांत के चक्कर में 3 दांत बनाने, एक दांत के चक्कर में 3 दांत बनाने पड़े। ठीक है, अब आपका रूट कैनाल के अंदर, आरसीटी के अंदर खर्चा आ रहा था कितना? 4000, 4500 या 3500 पूरा आरसीटी कैप का। ठीक है, अब आपने टीथ बनवाना पड़ा आपको निकलवाने के बाद, तो अब आपने पहले तो एक्सट्रैक्शन के कम से कम 500 रुपये दिए। ठीक है, अब आप उसके बाद बोलते हो कि मैं अपना दांत बनवाऊंगा। ठीक है, अगर आप दांत बनवाओगे, पोर्सलिन का दांत बनवाओगे, तो कम से कम एक दांत के 2000 पे करने पड़ेंगे और आपके 3 दांत बनेंगे, तो 2 3 6, मतलब 6000। तो आपके 2 दांत तो आगे पीछे के पैसे वाले ख़राब हो गए। ठीक है, और
उसके अंदर खर्चा आ रहा था आपका 4500 का, RCT कैप के अंदर ये 4000 का, और इसके अंदर पहले 6000 तो दांत बनवाने के दोगे, उसके बाद में 500 रुपये निकलवाने के दोगे, तो आपका इसके अंदर खर्चा कितना आ गया? 4500 नहीं 6500। जहाँ आपका 4500 में बिल्कुल ठीक हो रहा था, अब इसके अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 6500 रुपये की। आपका दांत भी गया और आपका खर्चा भी ज़्यादा हुआ। तो क्या बेहतर है, RCT या दांत निकलवाना? रूट कैनाल। हम मानते हैं हमने किसी टीथ का रूट कैनाल किया, ठीक है, अगर उसका हमने रूट कैनाल करा और आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 8 साल में मान लिया उसी टीथ के अंदर पेन हो गया, जिस टीथ के हमने रूट कैनाल करी थी। हम देखो RCT की लाइफ कम से कम 5 साल मानते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, 10 साल चले, 20 साल चले, 15 साल चले। मेरी मम्मी का, मेरे सन ने करी थी RCT जब तो मैं बहुत छोटा था, तो मेरी मम्मी का करे हुए कम से कम 12-13 साल हो गए, और आज भी उनके बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आज भी बिल्कुल वो हर चीज़ चबा लेती हैं, इवन अखरोट गोला सब तोड़ लेती हैं। तो अब मान लिया आपकी RCT फेल हो गई, 5 साल बाद उसी टीथ के अंदर पेन हो जाता है। पहला ऑप्शन री RCT करने का, हम उसी दांत की दोबारा से एक बार और RCT कर सकते हैं। चलो अगर मान लिया री RCT भी कर दी, उसके बाद भी फेल हो गई RCT, तो हमारे पास उसके बाद भी तो उखड़वाने का ऑप्शन हैगा ना। अगर मान लिया हमारा रूट कैनाल करा हुआ टीथ 5 साल चल गया, 10 साल चल गया, उसके बाद निकलवाना पड़ा, तो उसके बाद भी तो हमारे पास उखड़वाने का ऑप्शन है ना। तो फिर तो दूसरी बात ये, मान लिया अगर आपका दांत के अलावा कोई और ऑर्गन्स, मतलब आँख हो गई, किडनी हो गई, नाक हो गई, कान हो गए, या फिर और कोई भी ऑर्गन्स हो गया, अगर आपकी डॉक्टर भी आपको बोलता है कि आपको अपनी एक आँख निकलवानी पड़ेगी, तो आप उनसे बोलोगे अरे डॉक्टर साहब ऊपर वाले ने 2 ही तो दिए, बचा लो। तो आप चाहोगे नहीं कि मेरी आँख कोई निकाल दे डॉक्टर, या डॉक्टर के कहने पे भी नहीं निकाल पाओगे आप सोचोगे यार आप बोलेंगे यार मुझे तो ठीक से चमकेगा नहीं, मैं तो देख ही नहीं पाऊँगा। तो इसलिए आप सोचेंगे कि यार मेरा बच जाए, या फिर मान लो आपकी किडनी हो गई, ठीक है, ऊपर वाले ने हर इंसान के शरीर के अंदर 2 किडनी दी हैं, ठीक है, अगर आपकी मान लिया किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप डॉक्टर को दिखाते हैं, चेकअप वगैरह कराते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपकी एक किडनी निकालनी पड़ेगी। आप सोचेंगे डॉक्टर साहब बचा लो, देख लो, अगर कुछ हो जाए तो 2 ही किडनी है, मैं कैसे काम चलाऊंगा अपना, कैसे मेरी बॉडी काम करेगी। तो इसलिए आप सोचोगे कि यार मेरी किडनी बच जाए, पूरी बहुत कोशिश करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही ऊपर वाले ने अगर आपको 32 दांत दिए तो कुछ सोच समझ के तो दिए ना। देखो हर दांत शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचते हैं कि ऊपर वाले ने इतने सारे मुंह के अंदर दांत दी दिए, 2-4 कम भी हो गए तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर खाली 4 दांत ऊपर के और 4 दांत नीचे के, मतलब 2 इधर के, 2 इधर के, 2 ऊपर के, 2 इधर के, टोटल 8 दांत वो होते हैं जो खाना चबाने के काम आते हैं। बाकी सामने के दांत, ऊपर के दांत ये काटने के और दिखाने के काम आते हैं, ये कभी खाना चबाने के काम नहीं आते। मान लिया आप सेब है, आप सेब पीछे से तो नहीं काटोगे, सामने से ही काटोगे, ठीक है। अब मान लिया आप खाना खा रहे हो, अब खाना आगे से थोड़ी चबाओगे, पीछे से तो चबाओगे ना। तो इसलिए जैसे शरीर के अंदर बाकी पार्ट इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर, वैसे ही हर दांत भी। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है आजकल कि चाहे ऐसी कंडीशन में या ऐसी में या ऐसी में, कैसी भी कंडीशन हो, आपके दांत को बचाया जा सकता है। तो अगर आपको पहले ही पता चल जाता है कि मेरे मुंह के अंदर कैविटी बनने स्टार्ट हो गई है, थोड़ा बहुत काला धब्बा या काले काले दाग दिखने लगते हैं, तो आप उसी को पहले चेक करा लें, क्या पता आपका RCT भी ना करनी पड़े, फिलिंग करके काम हो जाए। देखो हम लोग ये आलकस करते हैं, अगर आपको पहले ही दिख जाता है कि मेरे मुंह के अंदर काले काले धब्बे हो रहे हैं, कैविटी लगनी स्टार्ट हो गई है, पहले ही दिखा लें। लोग क्या सोचते हैं कि जब तक पेन नहीं होगा जब तक डॉक्टर को दिखाएंगे ही नहीं, तो इस वजह से तो होता है। अगर आप पहले ही दिखा लेंगे तो आपके RCT भी नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत कैविटी है उसको क्लीन करके फिलिंग कर देंगे, है ना। तो आपके ऊपर बात के कुछ लोगों का दांत बिल्कुल ही गायब हो गया है, खाली रूट्स बची हैं, तो उसको भी बचाया जा सकता है। उसको कैसे बचाएंगे, उसके अंदर पहले तो उसके रूट कैनाल करेंगे, पहले RCT करेंगे, फिर उसके अंदर पोस्ट डालेंगे, पोस्ट एंड क्योर करके, पोस्ट एंड क्योर करने के बाद ऊपर से उसको पूरा दांत बना के उसके ऊपर कैपिंग लगा देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हर दांत को बचाया जा सकता है। या फिर अगर आपका दांत बीच में से फट गया है तो उसके बाद भी बचाया जा सकता है, उसको हेमी सेक्शन करके जो पीस टूट गया है उसको निकाल देंगे, बाकी जो पीस बचा हुआ है उसकी RCT करके
क्राउन बना देंगे, उसके ऊपर चलता रहेगा। एक ही स्टेज होती है जिस कंडीशन में दांत को निकालते हैं। अगर आपकी बोन लॉस कुछ ज़्यादा हो गई हो या फिर आपका दांत हिल रहा हो कि उसको बचाया नहीं जा सकता, खाली उसी कंडीशन के अंदर, या फिर आपको जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ वालों का क्या होता है, हड्डी कमज़ोर होने होती है, इस वजह से बोन लॉस ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में अगर टीथ मूवमेंट कर रहा है ज़्यादा ही, क्लास 3 मूवमेंट है, तो उसको फिर निकालना पड़ जाता है। बाकी हमारा आज का टॉपिक यही था कि आरसीटी वर्सेस एक्सट्रैक्शन, आरसीटी बेस्ट है या फिर दांत को उखड़वाना बेस्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल हसनैन डेंटल जोन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वॉच नाउ।